प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज ये वीडियो मैं मॉर्निंग के 4:44 पे यानी कि 444 पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ या चैनलिंग कर रही हूँ क्योंकि अचानक से मुझे ये चैनलिंग हुई और फिर मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मुझे सुबह तक का वेट नहीं करना था। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना गाइस कि जब चैनलिंग हो रही होती है और अगर थोड़ा-सा भी बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है या कुछ काम या कुछ अदरवाइज़ कोई ऐसा आ जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन माइंड से स्किप हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहली फुर्सत में मुझे चैनलिंग कर लेनी चाहिए। एनीवे मैं आती हूँ वापस अपनी चैनलिंग पे। तो यहाँ पे डीएम एंड डीएफ की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। आपने पढ़ा ही होगा थंबनेल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक तरह से आपके लिए लॉटरी लगी है या हम कह सकते हैं कि अब तक आप सुनते आ रहे थे रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की हैं पिछले काफ़ी समय से। टमी से रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे थे और कहीं न कहीं आपका फ़ियर, एंग्ज़ायटी एंड डाउट वाली एनर्जी बहुत थी और साथ ही में डिवाइन के साथ कनेक्शन आप फ़ील नहीं कर पा रहे थे या डिवाइनली गाइडेंस या डिवाइनली इंट्यूशन आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये सारी प्रॉब्लम्स अब आपकी खत्म हो चुकी है यानी कि ये आखिरी टाइम था जब आपके ये सब होने थे, लेकिन आज के बाद से एनर्जी पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। अब ये नहीं कहेगा कोई भी कि होने वाला है। अब ये कहेगा हर कोई कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओपन हो चुका है। आपका सैक्रल चक्रा ओपन हो चुका है। रूट भी आपका ओपन हो चुका है। तो सबसे बड़ी जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, जिन लोगों के सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा बैलेंस थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके सोलर प्लेक्सिस पे प्रॉब्लम था, तो उनके लिए मैसेज ये है कि सबसे बड़ी आपके लिए साइन है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। नंबर 1 कि आपके अंदर से फ़ियर और एंग्ज़ायटी ऐसे गायब हो जाएगा जैसे इससे कभी आपका वास्ता ही नहीं था। दूसरी बात कि आप अनचाहे क्रिएटिव साइड अपना अपने आप से आपका डेवलप होगा। यानी कि कुछ भी आप क्रिएटिव ऐसे ही हल्का-फुल्का शुरू कर देंगे, बच्चों के साथ खेलना या बस ऐसे ही मतलब आप छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे या डांस करेंगे या म्यूज़िक सुनेंगे या बच्चों के साथ खेलेंगे या कुछ भी ऐसा आप गॉसिप भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रैंक वाली, ऐसा नहीं कि किसी की चुगली या कुछ ऐसी नहीं, एक फ्रैंक आप किसी के साथ में कर सकते हैं। मतलब मस्ती-मज़ाक वाली एनर्जी अब आपको अंदर आपके शुरू हो गई है। ये आप अपनी एनर्जी में फ़ील करेंगे और सबसे मेजर चीज़ जो अब आपके अंदर हो रही है या होने वाली है कि आप जो है अपनी बबल फेस को मिस कर रहे होंगे या बबल फेस की चीज़ें या उसका जो रियलिटी है, जो उसका सच है, जो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी थी, वो चीज़ आपको बार-बार आपके अंदर जैसे दस्तक दे रही होगी। क्योंकि ये चीज़ अब आपको रियलाइज़ करवाएगी आपके सच और मतलब झूठ का। यानी कि आपके अब तक ये चक्रास जब बैलेंस नहीं था, तो आपको क्या हो रहा था ना कि एक पर्दा डला हुआ था आपकी आँखों के सामने, जिसमें आपको हमेशा जैसे कि आपको भी डिवाइन मैस्कुलिन की कुछ अच्छाई नज़र नहीं आ रही थी। लग रहा था कि जैसे वो शैडो आपका ही है, वो इगोइस्टिक ही है, वो ऐसा ही है, वो चेंज नहीं हो सकता इन ऑल दैट ऐसे मतलब आपके इश्यूज़ रहे और वही अपोज़िट में आपके मैस्कुलिन के भी आपको लेकर के रहे क्योंकि सेम एनर्जी जैसे चल ही रही है आप दोनों की, आपको पता ही है। तो ऐसे ही उनको आपकी अच्छाई नज़र नहीं आ रही थी या फिर कह सकते हैं कि अच्छाई सब आपके पीछे रह गई थी और एक बुराई जो थी, एक बैड फेस जो था आप दोनों के सामने चल रहा था। लेकिन उसमें भी आप कहीं न कहीं हमारी फैमिली जो है बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क करती हुई आई है। उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने हिम्मत रखी और उस चीज़ को भी उन्होंने धीरे-धीरे इस चीज़ को आगे बैलेंस करते हुए निकली हैं। तो इसी के बावजूद इसी के बदले में ये एनर्जी पूरी तरह से ओपन हो गई। यानी अब तक क्या था कि आपको टम्मी से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे थे या मतलब ओपन तो हो रहा था लेकिन आपको ब्लॉकेजेस जो थे इफ़ेक्ट दे रहे थे। आपको प्रॉब्लम्स फ़ील हो रहा था। मतलब आपको ये भी लग रहा होगा कि क्या यार जब
कोई चीज़ जब एक्टिवेट हो रही है, कोई एनर्जी जब एक्टिवेट हो रही है, तो इतना पेन क्यों दे रही है? क्योंकि एनर्जी कभी पेन नहीं देती है, ऑफ कोर्स नहीं देती है। बट कभी-कभी क्या होता है ना कि उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका हमें इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप दोनों के बबल फेस एक दूसरे के सामने आएँगे। आप डीप लेवल पे उस बबल फेस को जिएँगे। आप अपनी उस मेमोरी को फिर से रिपीट करेंगे एंड जैसे ही आपके मन में ये रियलाइज़ होगा, आपको अपना बबल फेस याद आएगा, आपकी वो अच्छी मेमोरीज़ जब आपकी याद आएँगी, तो समझ जाइए कि आपका सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से अपनी हायर एनर्जी में है और यहीं से ये एनर्जी अब ट्रांसफ़ॉर्म होगी आपके हार्ट चक्रा पे। यानी कि अब तक आप ये भी सुनते आ रहे थे कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, लेकिन उसका आपको कुछ दिख नहीं रहा था। बस ओपन हो रहा है इसका मतलब कि पेन होना और ये सब हैवी फील आप कर रहे थे, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड आपको अभी तक दिख नहीं रहा था क्योंकि मैस्कुलिन के साइड से आपको पॉजिटिविटी कम फील हो रही थी और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी के लिए आप काम कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक सैडनेस आपके अंदर डीप लेवल पे बनी हुई थी। तो अब क्या होगा ना कि आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ के लिए उसकी रूट्स का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ को भी उसकी जड़ें अगर मज़बूत हैं, तो वो पेड़ अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ऐसे ही अगर आपके लोअर चक्रास अगर आपके अच्छे से बैलेंस हैं, आपके मज़बूत हैं, तो आपके अपर के चक्रास भी ऑटोमैटिकली फलेंगे, फूलेंगे एंड हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ आपकी चल रही थी, जिसकी वज़ह से आप अपनी हायर चक्रास को नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे या उनके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दिख रहे थे। सिर्फ नॉर्मली पेन और एंजाइटी और ये सब आपके चल रहे थे। इमोशनली आप बहुत अ, कह सकते हैं कि आप ओवरथिंकिंग में या वीक चल रहे थे। लेकिन अब ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होगा बिकॉज़ ये एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, ये 1-2 दिन के लिए शिफ्ट नहीं हुई है। ऑफ कोर्स ये पूरे आने वाली जर्नी के लिए शिफ्ट हुई है क्योंकि अब तक जो आपका समय था रोने-धोने का, पेन से गुज़रने का, एंग्ज़ायटी से गुज़रने का, पैनिक अटैक होने का, ये सब समय अब आपका समाप्त होता है। यानी कि आपने एक पड़ाव, एक सर्किल अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपका शुरुआत होती है एक नई बिगिनिंग के साथ, एक नई स्ट्रेंथ के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। जहाँ पे सोलर प्लेक्सिस की ऊर्जा यानी कि गोल्डन लाइट आपके जीवन में गोल्डननेस लेके आएगी, हाई वाइब्रेशन लेके आएगी और जैसे ही ये गोल्डन एनर्जी आपके आगे हार्ट चक्रा की तरफ पहुंचेगी, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि जैसे-जैसे चक्रास की एनर्जी बढ़ती है तो वो आगे ट्रांसफॉर्म होती है आगे के चक्रास में। तो ये एनर्जी अब आपकी जाएगी हार्ट चक्रा पे और यहाँ पे आपका गोल्डन हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा और जब-जब गोल्डन हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, रियूनियन पॉसिबल होता है, रिकन्सिलिएशन होता है, कम्युनिकेशन आपका होगा अगर आप ब्लॉक में हैं या आपका बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रहा है तो वो सब आपका शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा पे पहुँचेगी तो आपका हार्ट चक्र है जो है वो गोल्डन लाइट के साथ कनेक्ट होगा और जब एक दूसरे के हार्ट चक्र गोल्डन लाइट से कनेक्ट होना शुरू होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक दूसरे के जज्बात फीलिंग एंड इमोशन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो आप एक टेलीपैथिकली कनेक्शन भी यहाँ बनाना शुरू कर देंगे यानी कि साइकिक पावर का पहला स्टेप आप दोनों के मध्य घटेगा और आप दोनों के मध्य घटते हुए ये चीज़ एक हाई लेवल पे जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपके टेलीपैथिकली आपके हार्ट टू हार्ट मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के अकॉर्डिंग होगी और साथ में यहाँ पे आपका इंट्यूशन जो है वो डेवलप होगा। ये 2 चीज़ आपकी अब इन दिनों में आपको देखने को मिलेंगी कि आपकी गट फीलिंग जो है बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी, साथ में आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाएँगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी मुझे फ़ेमिनिन या मैस्कुलिन सुन रहे हैं, आपको एक चीज़ जो है, जो आपको याद रखनी है इस समय, वो ये है कि अपने आप में ऐसे थॉट क्रिएट मत करना जो किसी सामने वाले को हर्ट कर दे या किसी के सामने वाले के मन में डाउट पैदा कर दे क्योंकि यहाँ पे आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सामने वाले की एनर्जी ले रहे हैं यानी कि अपने पार्टनर की आपका पार्टनर भी आपको टेलीपैथिकली आपको सुन रहा है महसूस कर रहा है आपकी इमोशंस को लेकर के वो उस तरीके का बिहेव करेगा तो आपको अपने अंदर एक चीज ये समझनी है कि अब आपको एक तरह से बबल फेस में रहना है
एक बबल फेज़ था जिसमें आप दोनों साथ में थे, जिसमें आप दोनों एक-दूसरे के साथ में ये जर्नी शुरुआत की थी। लेकिन एक बबल फेज़ अब आपका ये रहेगा इस टाइम में, इस एनर्जी के दौरान कि आप इनर बबल फेज़ में रहेंगे, इनर हैप्पीनेस में रहेंगे। आप आपके अंदर कुछ घट रहा होगा, आप अंदर से भले ही सामने कुछ नहीं है, लेकिन अंदर आप उस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली जी रहे होंगे अपने वजूद के साथ में, अपनी सोल के साथ में आपकी अपनी ब्लड ब्लड लाइन के साथ में उस चीज़ को जी रहे होंगे। बेशक आप ये फ़ील कर सकते हैं यानी कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कुछ दिनों में वननेस वाली एनर्जी, तो यहाँ से वो शुरू होती है आपकी वननेस का सफ़र, जिसमें आप एक बबल फ़ेज़ के साथ में अपनी इनर जर्नी में वेलकम करेंगे। साथ में टेलीपैथिकली आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है और इंट्यूशन आपका बहुत हाई लेवल का रहेगा। ये आपके कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जो आने वाले कुछ समय के लिए ये यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आगे आपको और भी कुछ मिलेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताती रहूँगी। लेकिन अभी सिर्फ़ आपको इस एनर्जी पे काम करना है। अपनी क्रिएटिव साइड अगर आपके अंदर हो रहा है, आपको क्रिएटिविटी का कुछ करने का मन हो रहा है, तो डेफ़िनिटली जाइए सारा काम छोड़ के उस मोमेंट को जिए, उस मोमेंट को एन्जॉय कीजिए क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है सोलर प्लेक्सिस के एनर्जी की हार्ट चक्रा पे पहुंचने की। अगर इन केस यहाँ पे आप अपने आप को डिनाइन करते हैं या अपने आप को रोकते हैं क्रिएटिव होने से, कुछ कहने से, कुछ अपने लिए फ़ील करने से, तो फिर वापस में आपका ये रूट चक्र जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्लॉकेज को कलेक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि एक ऐसी परत आपके फिर से आपके सोलर प्लेक्सस पे जमा होना शुरू हो जाएगी, जो फिर वापस में आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ से फ़ियर जा रहा है, एंग्ज़ायटी जा रही है और आपका ओवरथिंकिंग भी कम होगा। आपको अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले काफ़ी दिनों से आपके माइंड में एकदम शांति सी हो गई है। जैसे कि कुछ चल नहीं रहा है दिमाग में जैसे कि ये कह सकते हो कि किसी ने आपका माइंड चेंज कर दिया है, माइंड बदल दिया है, जिसमें कुछ थॉट्स नहीं है, खाली कमरा या खाली डब्बा आपके सर पे रखा हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की अगर एनर्जी आप फ़ील कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपका सोलर प्लेक्सस जो है पूरी तरह से फुल ऑन एक्टिवेट हो गया है, जिसमें आपके बैड थॉट्स, आपके ट्रॉमास, आपके एंग्ज़ायटी और टॉक्सिक एनर्जी या नेगेटिविटी जो कुछ भी था, वो पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है। अब आपको अपने आप को एक एक वॉरियर के रूप में देखना है, अपने आप को एक ट्रस्ट करना है एंड अपने वजूद को समझना है, अपनी रेस्पेक्ट करनी है आपको खुद से, अपनी एनर्जी की, ठीक है? अपने आप को सेल्फ लव से कनेक्ट करना है। जैसे-जैसे ये चीज़ें आप करोगे वैसे-वैसे ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी जो है बहुत हाई होगी और जैसे-जैसे ये हाई होगी ये आपके हार्ट चक्रा में जाना शुरू कर देगी। बिना कुछ किए ही जब इतना हो रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। जो आपने इतना सब किया मेडिटेशंस में सब में वो जब नहीं हो पाया लेकिन जब अब हो रहा है डिवाइन टाइमिंग पे जब हो रहा है तो अगर आप इस समय बेवजह के उल-फ़िज़ूल चीज़ों में फँस जाओगे, तो फिर डिवाइन टाइमिंग आपसे चूक जाएगा और फिर आपको लॉन्ग समय का या लॉन्ग टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। जब फिर कभी डिवाइन टाइमिंग आएगा, तभी फिर इन चीज़ों से आप कनेक्ट हो पाएँगे। तो अभी अगर आपके लिए ये सब ओपन है, तो क्यों ना इसमें अपने आप को आज़माया जाए? क्यों ना हमें इस एनर्जी में खुद को नहाया जाए? जैसे कि मैंने बताया ये 7 दिन आपके टोटल क्लींजिंग के रहेंगे। टोटल क्लींजिंग आपकी होगी, जो कि शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी शुरुआत तो यहीं से शुरू होती है कि आपने एनर्जी को शिफ्ट कर लिया है। आपको एक बात मैं बताऊँ गाइज़, जैसे-जैसे आप अपने आप पे काम करते हैं ना, तो वैसे-वैसे ही हमें चैनलिंग दी जाती है। क्योंकि जैसे आपने अपने एक लेवल पे काम किया, तो इमीडिएटली हमें सेकंड लेवल की एनर्जी हमें या सेकंड लेवल का मैसेज हमें प्रोवाइड हो जाता है कि अब हमें ये देना है। लेकिन जब जब आप एक ही सेम एनर्जी में रहते हैं और एक ही सेम एनर्जी को बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो फिर हमको वही रिपीटेड मैसेज दिए जाते हैं और थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं। बट अभी जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, टच वुड कि इतने प्यारे मिल रहे हैं, मुझे तो मतलब नज़र ना लगे इन मैसेजेस को, इन चैनलिंग को क्योंकि इतनी अमेजिंग एनर्जी मिल रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब हम जैसे छलांग लगा रहे हैं, एक के बाद सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वापस हम बैक नहीं आ रहे हैं। थैंक यू गॉड के लिए एंड थैंक यू आप सबके लिए कि आप अपने आप पे इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो
अपने आप को आप एक लेवल लेके ही जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो सबसे बड़ी यही थी सोलर प्लेक्सेस की, क्योंकि सोलर प्लेक्सेस एक ऐसा मुख्य द्वार है, जहाँ से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी शुरू होती है और 3D लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए भी हम यहाँ से रेडी होते हैं। हमारे क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव साइड एंड यहीं से शुरू होता है सोलर प्लेक्सेस से। और सोलर प्लेक्सेस भी एक स्पिरिचुअल बॉडी शुरू होती है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि शरीर, यानी कि शरीर और आत्मा का जो एक पॉइंट है, एक जो बाउंड्री है, वो है सोलर प्लेक्सस। यहाँ से इस पार जो है स्पिरिचुअल लाइफ है और इस पार जो है हमारी खुद की लाइफ है। तो ये दोनों लाइफ हमारी यहाँ बैलेंस होती हैं। जब ये दोनों लाइफ हमारी एक तरह से बैलेंसिंग में आती हैं, तब हम टैप इन करते हैं अपनी नई ऊर्जा के साथ। हम अगले डोर को ओपन कर रहे होते हैं। हम अपने अपने जीवन के एक नए नेक्स्ट डायमेंशन को हम शुरू कर रहे होते हैं, जो अभी हमें नहीं पता है कि कैसा है, लेकिन हम होप इतनी रखे हैं, क्योंकि अभी तो मुझे वैसे मैसेजेस नहीं मिले हैं बाय गॉड, लेकिन मेरा जो दिल जो अंदर से फील कर रहा है ना, वो ऐसा कर रहा है कि आने वाला जो समय है ना, हम सबके लिए बहुत बड़ा बढ़िया रहने वाला है। बहुत अमेजिंग रहेगा, बहुत कुछ ऐसा होगा, घटेगा, जिसमें हम कनेक्ट होके हम ना केवल अपने आप को धन्य करेंगे, बल्कि हर कोई इस समय में धन्य होगा। यानी कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी की बारिश होगी, जिसमें हर कोई अपने आप को क्लीन करेगा। जैसे मैं अभी मैसेज दी हूँ क्लींजिंग का, तो ये समय हमारे लिए ही लागू नहीं है, बल्कि सभी के लिए लागू होगा। फ़र्क इतना है कि इस एनर्जी को हम जल्दी डाउनलोड कर रहे हैं, जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जल्दी रिसीव कर रहे हैं। और जैसे ही ये हमारे अंदर हमारी एनर्जी में डाउनलोड हो जाएगी, हमारे डीएनए में हमारे में शिफ्ट हो जाएगी ये एनर्जी, तो फिर हमारे थ्रू लोगों तक प्रोवाइड होगी। तो हम बहुत अच्छा एक सोल पर्पस यहाँ पे शुरू करेंगे। भले ही कोई इसका वो नहीं है, मतलब कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनडायरेक्टली इस पर्पस को करना शुरू कर देंगे। तो अच्छे से आप अपनी एनर्जी रिसीव कर ही रहे हैं, तो सोलर प्लेक्सस ओपन होने की बहुत-बहुत बधाई हो। और गोल्डन हार्ट भी आपका अब ओपन होने ही वाला है। जैसे ही आप इस एनर्जी को अच्छे से काम करते हैं, अपनी फ़ियर्स को नहीं दबाना है, सबको एक्सेप्ट करते हुए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपना क्रिएटिव साइड नहीं छोड़ना है। ये क्रिएटिव साइड ही है जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करता है। ये नॉलेज आपके डीएनए से आती है। ये नॉलेज जो है आपके सोलर प्लेक्सस पर आपके सोल से आती है, आपकी हायर सेल्फ से आती है। तो अगर ये आपका क्लीन रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, तो आपको डाउनलोड्स अच्छे से होंगे, इंट्यूशन अच्छा रहेगा, टेलीपैथिकली आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे एंड आप अपने लिए गाइडेंस समझ पाएँगे, सुन पाएँगे। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आप समझ पाएँगे। आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, अभी किस जगह से आप स्टक और हो या नहीं हो, ये सारे मैसेजेस आपको खुद से खुद मिलना शुरू हो जाएँगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पावर पॉइंट है हमारा सोलर प्लेक्सस, जहाँ से हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मैसेज को देने में, और बहुत-बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। मुझे धन्य किया आपने कि इतनी अच्छी एनर्जी पे काम कर रहे हैं और मैं ये चैनलिंग आप तक लेके आ पाई हूँ। उसके लिए दिल से थैंक यू एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और थैंक यू इस बात के लिए भी कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है। पता नहीं, मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो रही हूँ, पर हालाँकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बट मुझे लाइक होता है ना कि हैप्पीनेस वाला कि मेरी सोल फैमिली इतनी अच्छी है और इतना अच्छा चल रही है और मुझे इतना प्यार कर रही है, उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, यही है कि आपका जीवन अब बदल रहा है, एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है और ये पॉज़िटिव एनर्जी रहेगी। इसमें अभी बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी आपको डीएम-डीएफ नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है स्मूथली चलना है, किसी भी चीज़ को लेकर के एकदम से कूदना नहीं है और एकदम से स्टॉप भी नहीं रहना है। जैसे होता है ना वो कछुए वाली चाल, आपको नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप आपको चलना है। आपको किसी भी वजह की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस समय जो सभी हमारे टीम मेंबर्स हैं या जितनी भी कपल्स हैं, उन सब की बागडोर डिवाइन ने एक्चुअली में ले ली है। ये कह सकते हैं कि हम सब की जो फाइल है वो डिवाइन के हाथ में आ गई है। अब हम सबका जो है लेखा जोखा अच्छा बुरा जो भी है,
उस सबको हमको वो देते जा रहे हैं। तो बुरा जितना भी था वो हम सब देख के आए ही हैं पास्ट में। जो भी था वो अच्छा ही है, बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि उसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो जो भी है वो अच्छा ही है। लेकिन अब हमारी जो फ़ाइल है, हमारे विश की फ़ाइल, हमारी रिक्वायरमेंट की, हमारी चाहतों की, हमारी इच्छाओं की, जो भी चीज़ों की है, वो सब डिवाइन के हाथ में है। तो एक-एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करना डिवाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस था सोलर प्लेक्सस, वो हमारा ओपन हो गया है। जिस किसी को भी टमी से रिलेटेड इश्यू थी, वो सब आपकी हील होना शुरू हो जाएँगी। अगले 24 घंटे में आप इस एनर्जी को फ़ील करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ में मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी और इस प्यारी सी एनर्जी के लिए बहुत-बहुत बहुत सारा धन्यवाद फिर से करती हूँ। और साथ में मैं एक चीज़ आपको अनाउंस करना चाहूँगी कि मेरी 1 फरवरी से क्लासेजेस हैं जिसमें डीएमडीएफ हीलिंग है और कर्मा हीलिंग है। साथ में जिनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, सिर्फ़ बातचीत भी नहीं हो पा रही है, वो भी आपका यहाँ पे हील होगा एंड 7 चक्रास हीलिंग होगी। ये 15 डेज़ की क्लासेजेस हैं। अगर आपका दिल है तो जुड़ सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर भी मेरी तरफ से आपको पॉज़िटिव एनर्जी एंड बहुत सारा प्यार। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।